ये तो हमें खुद की समझ नहीं है आज तक कि हमारी शॉप है किस चीज़ की। अच्छा, तो नहीं मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि किस चीज़ का कारोबार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन हर वैरायटी, ऑनलाइन की हर आइटम हम बनवा देते हैं, कस्टमाइज़ हो नॉन कस्टमाइज़ हो। इसके अलावा ऑनलाइन की आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या सिलसिला है, किस तरह है काम करने का तरीका क्या है, ये सब हमें बाद में बताइएगा आप। लेकिन पहले ये बताएं कि आपकी शॉप है किस जगह पर, आप अपनी ज़बानी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारी शॉप है गोल्डन मार्केट, मीर मोहम्मद बलोच मार्केट, शॉप नंबर 5, SS कलेक्शन के नाम से शॉप है। मैं नंबर भी आपको दे दूँगा। जी बिल्कुल। क्या कस्टमर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी तस्वीर भेजता है तो आप अरेंज कर देते हैं, क्या सिलसिला? बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो क्या कहते हैं हमारे पास शॉप पे आपको नज़र आ रहा है इस टाइम में, और बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो नहीं होते क्योंकि शॉप छोटी है, बस जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप मेरे को तस्वीर भेजें, मैं आपको रिक्वायर्ड करके दे दूँगा ना, जो आप बोलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अरेंज करके दे देते हैं? जी अरेंज करवा देते हैं। सही, एक आध दिन का टाइम लगता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, गुड है गुड है। ये सारी जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं दुकान पे फ़िलहाल, ये सिर्फ वैरायटी के तौर पे रखी हुई है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी कस्टमर ज़्यादा डिमांड करते हैं तो आपने वो अपनी शॉप के अंदर रखी हुई है, ऐसा है? इसमें दोनों सूरत हैं, कुछ चीज़ें वैरायटी के तौर पे भी हैं और ज़्यादातर तो कस्टमर की डिमांड है इसीलिए रखी हुई है क्योंकि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं तो उनका सिर्फ वही रखता है जो कस्टमर की डिमांड होती है। और ऑनलाइन का एक फ़र्क सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ, क्या कहते हैं, ऑनलाइन की वजह से ना मार्केट में कस्टमर बहुत कम हो गया। तो ट्रेंडिंग आपने जितने भी आइटम है वो सारे ऑनलाइन जितने ज़्यादातर चलते हैं वो सारे आपने रखे हैं? सारे आइटम अच्छे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें बताएं ना अभी फ़िलहाल, अगर कस्टमाइज़ के अंदर ख़ास तौर पे कस्टमाइज़ की बात की जाए, क्योंकि मेन आपका जो फोकस है वो कस्टमाइज़ पे भी होगा, तो क्या क्या चीज़ें वैसे होती हैं वर्बली हमें थोड़ा सा बताएं। लॉकेट है, ब्रेसलेट हो गया, लेडीज़ होती है लॉकेट, ब्रेसलेट, छल्ले वगैरह, रिंग्स जो होती हैं। इसके अलावा जेंट्स ब्रेसलेट हो गए और वॉलेट सेट हो गया जेंट्स की गिफ्ट के हिसाब से। इसके अलावा घड़ियाँ होती हैं, कस्टमाइज घड़ियाँ, बोलेंगे मैं आपको दिखा भी दूँगा। मेरे पास है उसकी फ्रेम तैयार हुए हुए। इसके अलावा जो आप रिक्वायर्ड करेंगे हम बनवा देंगे। आप मेरे को तस्वीर भेजें कि ये चीज़ चाहिए, मैं इंशाल्लाह अरेंज करवा। ये कोई टी शर्ट भी आप मुझे दिखा रहे थे, तो ये हमारे देखने वालों के लिए दिखा सकते हैं, अगर खोल कर आप इसको दिखा सकेंगे, आपको तकलीफ़ ना हो। ये देखें व्यूअर्स, ये गोल्डन कलर के जो फॉन्ट के अंदर आजकल जो चल रही है, काफ़ी इन है ये जो गोल्डन आपको ये नज़र आ रहा है, क्या कहलाती है? फॉइल टी शर्ट कहलाती है। तो ये क्या इसके प्राइस क्या होंगे, इसकी कस्टमाइजेशन के क्या चार्जेस होते हैं? 550 रुपये की पड़ती है टी शर्ट के साथ। तो अगर कोई टी शर्ट आपको ला के दे तो उसको जो है वो अलग से सिर्फ प्रिंट भी करवा के दे देते हैं आप? मतलब ऐसा बात होता है ना, कोई कहता है कि यार मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट चाहिए, जो कि अमूमन ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर वो उस तरह की चीज़ नहीं मिलती। चाहिए, ठीक है। अच्छा, घड़ी आपको ही मेंशन की थी आपने, घड़ी अगर निकाल कर दिखा सकें। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से जो है वो लिखा। इसमें फ्रेम भी बन जाते हैं, लाइट वाले, नाम वाले, कपल वाले जो फ्रेम होते हैं वो भी बन जाते हैं, तो शादी भी वगैरह में देने के काम होते हैं। सही, 650 रुपये की 650 रुपये की ये पड़ती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी लिखवाना चाहे वो कस्टमर के ऊपर होता है, ठीक है। जो आइटम आप बता सकें थोड़े बहुत प्राइसिंग अगर दे सकें, ये गिफ्ट सेट वगैरह हैं या इनके बारे में थोड़ा सा। ये यू ब्रुश है, ये 140 रुपये का पड़ता है, अच्छी क्वालिटी है और बॉक्स पैकिंग है। इसके बाद ये फ़िल्टर है, ये नल के नीचे लगाने के लिए होता है, ये 100 रुपये का है। ये जूसर मशीन है, 950 रुपये की है। ये कटर है, 1550 रुपये का है। ये वीकॉम है, 1100 रुपये की है। ये ब्लैक हेड मशीन है, ये आपको 750 रुपये की पड़ेगी। सही सही। हीट है, हीट ट्रिमर, ये आपको 470 रुपये का पड़ेगा। नोवा का हेयर ड्रायर है, 550 रुपये का है। सही सही। सिलेक्ट जो है 400 रुपये के है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि कस्टमाइज आइटम भी हैं और डिलीवर भी हो जाते हैं और सारी चीज़ें, डिलीवरी का प्रोसेस भी होगा आपका यकीनन। अच्छा, तो ये तो सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक तो है रिटेल कस्टमर, ठीक है, वो आपसे रब्ता करे, आपका नंबर हमने दिखा भी दिया, तो जो रीसेलर्स हैं उनके साथ आप किस तरह ताउन करते हैं?
तो उसके अंदर प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क होता है, ऐसा होता है कि रिसेलर जो है वो आगे ज़ाहिर है वो बेच रहा होता है ना। देखिए हमारी जो फ्रूट का चलती है ना वो रिसेलर्स के लिए होती है, रिटेलर के लिए नहीं होती। सही। अब इसमें कोई एक आध कस्टमर आ जाए कि मैं रिसेल करता हूँ, फिर वो काम इस तरह कर रहा हूँ तो उसका है ठीक है, हाँ। लेकिन हमारा ये रेट जो है रिसेलर्स के लिए होलसेल वाले प्राइस होते हैं। होलसेल प्राइस है। हम कोई रिटेल वाले को ये नहीं है कि कोई 1 लॉकेट बनवाने आएगा तो हम उसको 200-250 बढ़ा देंगे, हम उसको भी वही रेट देते जो रिटेलर को सही रिसेलर्स को रेट देते हैं। तो अगर अच्छा एक आखिरी में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो कि कोई हमारे चैनल के तवस्सुत से आपके पास आए तो थोड़ा बहुत आप जो है वो हमारे चैनल के नाम पे कोई डिस्काउंट अगर आप दे सकें तो ऐसा पॉसिबल है? अगर बताएगा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सेलिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कंसेशन कर सकेंगे? इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें हमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, बस सिर्फ मार्केट में आइटम चल रहा होता है, हमें रखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात उस पर 5 रुपये 10 रुपये ही बच रहे होते हैं। सही। तो उसमें तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अगर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपको यकीनन बहुत गर्मी भी लग रही है, मैंने आपसे पंखा ही बंद कराया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।